अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि आज जो है 14 अगस्त है। सबको इस दिन की बहुत मुबारक हो, जितने पाकिस्तानी पाकिस्तान में हैं, जितने पाकिस्तान से बाहर हैं। ये दिन स्पेसिफिकली उन लोगों को याद करने के लिए है जो कि जिन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब अपना सब कुछ छोड़ के जो है वो दूसरी साइड से यहाँ पर माइग्रेशन की, हिजरत की, अपना सब कुछ छोड़ के वो एक नई जगह आए और इन्हीं लोगों ने फिर पाकिस्तान को उसके इनिशियल ईयर्स के अंदर बिल्ड करने में, तमीर करने में हेल्प की। तो अगेन इस चीज़ को रिमाइंड करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, इस चीज़ को साइड पर रखकर आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। 14 अगस्त से रिलेटेड एक सबसे बड़ा जो टॉपिक डिफेंस की डोमेन में डिस्कस किया जाता है वो इस दिन होने वाली परेड है, जिसके बारे में DGISPR की तरफ से मेंशन किया गया था कि एक परेड को होल्ड किया जाएगा एंड देन उसी परेड में जो नए कुछ वेपन सिस्टम है, पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, उनको शोकेस किया जाएगा। अगस्त इंशाल्लाह ताला जो इस बार 14 अगस्त पे एक अजीमुल शान इसमें एक परेड होगी जिसमें हम इस पावर पोटेंशियल का अगेन एक बहुत छोटा सा झलक आवाम के सामने फिजिकली भी दिखाएंगे। मकसद ये है कि बाद में ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो परेड, वो जो वेपन्स का एग्जीबिशन है, वो इस टाइम के ऊपर कहाँ पर है, क्या वो होगा, नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड अभी यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है कि एक बहुत बड़ी जो नेशनल लेवल की परेड है या वेपन एग्जीबिशन है वो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से होल्ड किया जा रहा है। अगर होल्ड किया जा रहा होता तो उसकी कुछ ना कुछ डिटेल्स, पिक्चर्स जो हैं वो सामने निकल आती, जिस तरह से पिछले साल हुआ था अगस्त के मौके पर जब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपना जो फतह 4 वेपन सिस्टम है उसको रिलीज किया गया था। तो उसकी जो फोटोज हैं वो एक दिन पहले ही आ गई थी। इस दफा ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हालांकि हमें कुछ वीडियोस रिसीव हुई हैं जहां पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डिफरेंट जो वेपन एग्जीबिशन है उनको होल्ड किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी ये वीडियो देख रहे हैं जो कि गुजरांवाला कैंटोनमेंट से है। वहां पर पाकिस्तान आर्मी की जो स्टेशन कोर है उनकी तरफ से अपना जो इक्विपमेंट है उसको डिस्प्ले किया गया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, आर्टिलरी गन्स, उसके बाद और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो मौजूद है। ये एक जगह से वीडियो इस टाइम के ऊपर आई है। होपफुली आने वाले टाइम में जो है वो मल्टीपल लोकेशन से जहां जहां पर पाकिस्तान मिलिट्री की जो कोर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं उनके अपने वेपन एग्जीबिशन हो, तो वहां से भी उम्मीद है कि हमें यहाँ पर इस तरह की जो वीडियोस हैं वो देखने को मिलेंगी। जो मेन यहाँ पर सेरेमनी है 14 अगस्त की, उसको कल रात जो है 13 अगस्त को यादगार फतह के नाम से एक जो मॉन्यूमेंट है उसके ऊपर होल्ड कर लिया गया था, जहां पर पाकिस्तान मिलिट्री के तीनों चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब मौजूद थे। तो वो जो एक ऑफिशियल सेरेमनी है उसको होल्ड कर लिया गया था। वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उनका फ्लाई पास्ट हुआ था। लेकिन अगेन यहाँ पर वेपन सिस्टम्स की जो परेड है उसको स्किप कर दिया गया और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है पिछले 2-3 दिन से वो यही है कि रीजनल सिचुएशन की वजह से जो भी मिलिट्री कंपोनेंट है उसकी जाहिर सी बात है ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं। क्योंकि जब एक नेशनल लेवल की परेड होती है तो आपको आपकी पूरी मिलिट्री की जो सारी यूनिट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स आपकी मिलिट्री में है, जितनी भी कोर्स हैं, उनमें से आपको जो इक्विपमेंट है उस परेड के लिए साइड पर करना होता है। यानी कि उसको उसकी जो ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं उनसे हटाना पड़ता है और परेड वेन्यू के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर 3 से 4 दिन का जो ऑपरेशनल गैप है वो क्रिएट हो जाता है, जिस गैप के अंदर वो इक्विपमेंट ऑपरेशनल होता है। आपके जो रेडार सिस्टम है, उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये इक्विपमेंट जो है वो 24/7 365 डेज जो है वो एक्टिव होता है। तो जब यहाँ पर 4 से 5 दिन का डाउन टाइम आपको देखने को मिलता है और वो भी ऐसे टाइम में जहां पर हर साइड से कुछ भी पॉसिबल है, रीजनल सिचुएशन खराब है, तो ऐसे में आप चंद घंटे की जो परेड है उसके लिए अपने जो सिस्टम्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, रेडार इक्विपमेंट है, उसको ऑफलाइन नहीं करते। और इसको एज अ तनकीद हम पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर भी नहीं कर सकते इसी पॉइंट की वजह से, क्योंकि ऑपरेशनल जरूरियात हैं कि उन्होंने जो एक मिलिट्री परेड है उसको होल्ड नहीं किया। हालांकि मुझ समेत हम सारे ही इस चीज का जो है वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब 14 अगस्त आएगा, कब यहाँ पर एक परेड होगी और उसमें हमें जो अपना नया मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देखने को मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर हमारी जो रॉकेट फोर्स के फतह सीरीज के वेपन सिस्टम है, फतह 3 और फतह 5, इनसे रिलेटेड इनका काफी यहाँ पर ज्यादा इंतजार हो रहा था। और जिस तरह से पिछली 14 अगस्त के ऊपर हमने फतह 4 को अनवील किया, लॉजिकल पॉइंट था कि यहाँ पर जो फतह 3 और फतह 5 है जो कि इस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की सर्विस में, उनको अनवील किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए 14 अगस्त के दिन 2 बज रहे हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह की जो कोई इमेजेस हैं वो सामने नहीं आई। होपफुली यहाँ पर किसी अपडेट में, किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी पिक्चर में हमें ये सिस्टम्स नजर आए तो आपको पता है फौरन हम आपको उसके ऊपर एक अपडेट जरूर देंगे। क्योंकि अब ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि ये वेपन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते। डेफिनेटली फतह 3 है या फिर फतह 5 है, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है। और जब एक वेपन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मिलिट्री उसको कंफर्म कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट उसके
जो विजुअल्स हैं, उसकी जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, वो बाहर आएंगी ही आएंगी। ये यहाँ पर है कि आज आती हैं, कुछ दिन बाद आती हैं, कुछ महीनों बाद आती हैं, तो ये पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर डिपेंड करता है कब वो अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, अपने जो वेपन सिस्टम है, उसको शोकेस करना चाहते हैं। कम से कम अभी के लिए तो चीज़ें यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग ही हैं। बाकी एक पॉजिटिव अपडेट भी है, सारी नेगेटिव अपडेट्स नहीं है, हमारे पास एक पॉजिटिव अपडेट भी है, और वो यहाँ पर हमारे एक नए मीडियम रेंज का जो कामिकाज़ी लॉइटरिंग मिशन है उससे रिलेटेड है, जो कि बहुत ही एक नई और एडवांस टाइप का है। तो इस टाइम के ऊपर हमारी एक लोकल कंपनी की तरफ से पाकिस्तान का पहला एक कामिकाज़ी ड्रोन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जो कि अपने एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है और 2 मीटर का जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। अतीद नाम से ये एक मीडियम रेंज का लॉइटरिंग मिशन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि स्पेशली जीपीएस जैम्ड एनवायरमेंट्स के लिए बनाया गया है, जहां पर एनिमी की तरफ से जिन एरियाज में एनिमी की तरफ से जीपीएस जैमिंग का यूज करते हुए जो ड्रोन्स हैं या फिर मिसाइल्स हैं, उनकी जो एक्यूरेसी है उनको इफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसी एनवायरनमेंट में ये जो अतीत जैसे ड्रोन्स हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर्स के साथ आते हैं, डाटा लिंक की कनेक्टिविटी होती है, वो इंटेंस ईडब्ल्यू एनवायरनमेंट में फिर भी अपने जो टारगेट्स हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं। जो वीडियो यहाँ पर इस ड्रोन की रिलीज की गई है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले लॉन्च मैकेनिज्म है, जिसको आप यहाँ पर किसी भी फ्लैट बेड ट्रक के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, कार के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पर ये ऑटोनोमसली जो इसका प्री प्लान रूट है उसके ऊपर ट्रेवल करते हुए इसकी नोज में इसका जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है उसका यूज करते हुए यहाँ पर ये अपने टारगेट को विजुअली एक्वायर करता है। किसी भी जैमिंग एनवायरनमेंट में एनिमी का कोई टैंक हो, एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम हो, रेडार सिस्टम्स हो, तो उनको इसका ये जो सीकर है वो आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, यानी कि यहाँ पर 2 मीटर सीईपी की एक्यूरेसी है, जो कि ड्रोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, उसके थ्रू अपने टारगेट्स को हिट करता है और उनको न्यूट्रलाइज करता है। अभी के लिए यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर के करीब है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर इस रेंज को और इंक्रीज किया जाएगा और लॉन्ग रेंज के जो ऐसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर वाले ड्रोन्स हैं उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये ड्रोन्स की डोमेन में दिन ब दिन पाकिस्तान का जो आर्सेनल है डाइवर्स होता जा रहा है। ये एक यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट है, और इसके ऊपर हमारे पास और भी पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं जिनको हम अपनी लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स की डोमेन में लीडिंग कंट्रीज हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को हेल्प कर रही हैं, और पाकिस्तान किस तरह से अपनी जो लोकल R&D है उसके थ्रू यहाँ पर जो इंडिजिनस हमारे लॉन्ग रेंज की कामिकाज़ी लॉइटरिंग मिशन ड्रोन्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं, उनको हम टाइम टू टाइम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगेन आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम एक साथ मिलकर अपनी अपनी डोमेन में इस कंट्री के लिए इसको डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प आउट कर सकें और एक साथ अच्छे और प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस कर पाएं। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।